हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। देखिए, आज मैं खाली करने जा रहा हूँ प्लेट। लोहा का प्लेट है जिसका चौड़ाई 6 फुट और लंबाई 30 फुट है और इसका थिकनेस लगभग 30 है। इसका वेट 12 टन का है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि प्लेट कैसे खाली किया जाता है। और साथ में एक और जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक भाई साहब कमेंट किए हैं कि सऊदी आने के लिए क्या करना पड़ेगा और पासपोर्ट कहाँ जमा करना पड़ेगा। इसके बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो सऊदी आने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट है तो आप अपने नज़दीकी के मार्केट में अपना पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। और लाइसेंस है तो लाइसेंस, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक बायोडाटा बनवा लीजिए। बायोडाटा पर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 4-5 साल का होना चाहिए। उसके बाद सभी को मिला करके एक PDF फाइल बनवाइए, स्कैनिंग करवा करके और अपने मोबाइल में रख लीजिए। और पता कीजिए कि आपके रिलेशन में या नज़दीक में कोई एजेंट है, उससे संपर्क कीजिए। उसको आप बताइए कि हमको सऊदी अरब जाना है, आप क्या काम करते हैं उस काम के बारे में बताइए। उसको बोलिए कि हम जो काम कर रहे हैं इसी काम में हमको जाना है सऊदी अरब। और शुरू में सऊदी अरब ही आइए, दुबई के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो दुबई में ज़्यादा करके फ्रॉडिंग होता है। दुबई में आपको एजेंट भेज देगा, वहाँ पर जाने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर सही कंपनी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत ऐसे कंपनी है कि 1 महीना 2 महीने काम करवा करके आपको वापस भेज देता है। लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं होता है। सऊदी में आइएगा तो आपके एग्रीमेंट पेपर मिलेगा। एग्रीमेंट पेपर के साथ में आप आते हैं। सऊदी अरब में वापस नहीं भेजता है लो जल्दी। अगर कोई समस्या हो गया तभी भेजते हैं, नहीं तो बिना समस्या का नहीं भेजता है लो सऊदी अरब से वापस। तो पहला सलूशन तो ये है कि आप एजेंट के ज़रिए आ सकते हैं। दूसरा सलूशन ये है कि आप ऑफिस के ज़रिए आना चाहते हैं, तो इसके लिए बम्बे में भी ऑफिस है और दिल्ली में भी ऑफिस है। तो अगर दिल्ली आपके घर से नज़दीक पड़ता है तो दिल्ली जाइए, भरत नगर। दिल्ली में एक जगह है भरत नगर। भरत नगर में आप जाइएगा तो वहाँ पे 2-3 ठो ऑफिस है। वहाँ जा कर के आप ऑफिस में संपर्क कीजिए। आप क्या काम करते हैं, अपना CV और पासपोर्ट दिखाइए। उनको बताइए कि हम इस काम में सऊदी अरब जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाइएगा तो दिल्ली जाइए तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपया लेकर जाइए, क्योंकि मेडिकल करवाना पड़ता है। अगर ऑफिस से संपर्क करते हैं, ऑफिस वाला तैयार हो जाता है यहाँ कि हाँ हमारे पास वीज़ा है, आपका वीज़ा लगवा देंगे, तो सबसे पहले आपका मेडिकल करवाएगा। मेडिकल के लिए गमका मेडिकल का लगता है 5500 रुपया, 5500 रुपया। तो 10,000 रुपये लेकर जाइएगा तो खाना पीना भाड़ा वाड़ा सब लगेगा। 10,000 रुपये खर्चा होता है शुरू में। मेडिकल करवाने के बाद आप अपना पासपोर्ट वहाँ पे जमा करके चले आइए घर पर, या बोलेगा रुकने के लिए तो रुकिए, नहीं तो घर चले आइए। और वीज़ा लग जाता है तो अपना वीज़ा अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि क्या चीज़ का वीज़ा है। आप जिस काम में आ रहे हैं उसी चीज़ का वीज़ा है कि नहीं। वीज़ा चेक करने के लिए गूगल पर आप जा कर के हिंदी ट्रांसलेटर में जा कर के आप चेक कर सकते हैं, अरबी टू हिंदी कर करके आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आप जिस काम में आ रहे हैं उसी काम का वीज़ा है कि नहीं है। ऐसे एजेंट या ऑफिस वाला बोलता है लोग कि लेबर के वीज़ा पर चले जाइए, आपको वहाँ पे गाड़ी चलाने को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो वीज़ा होगा वही काम आपको सऊदी में मिलेगा। अगर लेबर का वीज़ा है तो लेबर का ही काम मिलेगा, चाहे आप ऑपरेटरी जानते हैं तो क्या है, जो चीज़ का वीज़ा है वही चीज़ का काम मिलेगा आपको। तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिस काम में जा रहे हैं उस चीज़ का वीज़ा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप सीधा वहीं पे मना कर दीजिए कि हम नहीं जाएंगे इस वीज़ा पर। नहीं तो गलत वीज़ा पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आकर फंस जाइएगा, और यहाँ पे आकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इंडिया के अंदर में, उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं एजेंट या ऑफिस के ऊपर, लेकिन सऊदी में आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर अच्छी तरह से चेक करके ही आइए।
वीज़ा वज़ा आपका लग जाता है। शुरू में आप पूरा पैसा नहीं दीजिएगा एजेंट को, पैसा लास्ट में दीजिएगा जब आपका वीज़ा लग गया। एग्रीमेंट पेपर साइन करवाने के लिए बुलाएगा तो साइन करने से पहले एक बार एग्रीमेंट पेपर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कौन सा कंपनी है, कितना आपका सैलरी लगा है, कितना साल का एग्रीमेंट है, कितना घंटा ड्यूटी है। अगर 8 घंटा का ड्यूटी है तो वो बेहतर है। सऊदी अरब में 2 तरह का भी ड्यूटी होता है। कुछ कंपनी है कि 10 घंटा ड्यूटी लेता है, कुछ कंपनी है कि 8 घंटा ड्यूटी लेता है। तो जिस कंपनी में 8 घंटा का ड्यूटी है उसी कंपनी में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 8 घंटा वाला में आपको ओवर टाइम मिलता है, 10 घंटा वाला में नहीं मिलता है। बाई चांस 1 घंटा 1.5 घंटा ओवर टाइम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता है। और 8 घंटा में 2-3 घंटा तो ज़रूर ओवर टाइम आपको मिलेगा। तो 8 घंटा में 8 घंटा वाला में आने के लिए आपको बहुत अच्छा है। और पूरा कंफर्म हो जाते हैं कि जिस काम में आ रहे हैं उसी का एग्रीमेंट बन रहा है। 8 घंटा का आपका ड्यूटी है, सैलरी जितना आप चाहते हैं उतना सैलरी मिल रहा है, तब एग्रीमेंट पेपर पर साइन कीजिए, उसके बाद में आइए। घबराना बिल्कुल नहीं है। इधर उधर से आप जानकारी ले सकते हैं। आपको चेक करने नहीं आता है तो कोई जानकार आदमी के साथ में संपर्क कीजिए, उससे अपना वीज़ा चेक करवाइए, उसके बाद आइए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।